वेलकम डियर स्टूडेंट्स। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम आज औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके क्या अर्थ है और इसके प्रमुख लक्षण या इसकी विशेषताएं क्या रही और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई और उस पार्टिकुलर देश में क्यों हुई, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो फ्रांस के जॉर्जिस मिस्ले और क्राइडरिक एजेम्स के द्वारा किया गया, लेकिन यह शब्द जो लोकप्रिय हुआ उसके पीछे अंग्रेजी इतिहासकार अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाना था। अर्नोल्ड टायनबी ने लिखा कि जो ब्रिटेन में 1760 से लेकर के 1820 यानी कुल मिला के लगभग 60 वर्षों के दौरान जो औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव आए, उन सभी बदलावों को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अर्नोल्ड टायनबी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इस पुस्तक में ही उसने ये कहा कि 1760 से 1820 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में जो औद्योगिक परिवर्तन हुए उसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इससे हमें इस परिभाषा से दो तीन चीजें क्लियर मिलती है। पहली कि ये कब हुई, 1760 से 1820 का टाइम माना जाता है। दूसरी, ये कहाँ हुई, यह इंग्लैंड में हुई। और तीसरी, ये क्या थी, यह औद्योगिक विकास था या उद्योगों के क्षेत्र में आए परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और साथ ही अर्नोल्ड टायनबी ने यह भी कहा कि यह कोई आकस्मिक नहीं थी, ये सडन घटना नहीं थी, बल्कि यह क्रमिक रूप से धीरे धीरे घटित होने वाली घटना थी। एक इतिहासकार हुए डब्ल्यू साउथगेट, उन्होंने औद्योगिक क्रांति की परिभाषा देते हुए बताया कि औद्योगिक प्रणाली में ऐसे परिवर्तन जिससे हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा। पहले जो उत्पादन होता था उसमें हाथों से काम किया जाता था, अब उसकी जगह पर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाने लगा। और औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। औद्योगिक संगठनों में कैसे परिवर्तन हुआ? पहले घरों में उद्योग चलाते थे, लघु और कुटीर उद्योग थे, लेकिन अब उसके स्थान पर कारखाने बनने लगे जो घरों से दूर हुआ करते थे और वहाँ सभी मजदूर है वो काम किया करते थे। तो इस प्रकार से साउथगेट के अनुसार दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक, हाथों से चलने वाले मशीनों की बजाय ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का उपयोग, और दूसरा, घरों में काम करने की बजाय कारखानों में जाकर के काम करना। हैजन के अनुसार कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति था। डेविस नामक एक इतिहासकार ने कहा कि औद्योगिक क्रांति उन परिवर्तन से संबंधित है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कुल मिलाकर के औद्योगिक क्रांति का अर्थ इस प्रकार से कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति में हाथों की बजाय मशीनों का उपयोग किया गया, घरों की बजाय कारखानों में उपयोग किया गया, और ये परिवर्तन थोड़े से अधिक तेज गति से हुए, इसलिए इसको क्रांति कहा जाता है। और ये परिवर्तन उद्योगों के क्षेत्र में हुए, इसलिए इसको औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव आएंगे। पहला, उत्पादन संबंधी कार्य हाथ की बजाय मशीन से होने लगे। पहले उत्पादन हाथ से होता था, अब मशीनें आ गई। मशीनों के संचालन के लिए पहले जहां जल शक्ति का उपयोग किया जाता था, अब उसके स्थान पर वाष्प शक्ति, खनिज तेल और विद्युत का प्रयोग किया जाने लगा। इस्पात की मांग की पूर्ति के लिए इस्पात के कारखाने खोले गए। इस्पात क्या है? इस्पात लोहे के साथ में कुछ अन्य धातुओं को मिला करके इस्पात बनाया जाता है। इस्पात है वो लोहे की तुलना में जंगरोधी, लचकदार होता है, इसलिए यह अधिक उपयोगी होता है। तो इस्पात के कारखाने खोले गए। कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। कृषि के व्यवसायीकरण का तात्पर्य यह है कि कृषि में ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा जिसका संबंध व्यापार से था, न कि खाद्यान्नों से। तो नकदी फसलों का जो उत्पादन है वो
इस समय किया गया। पूंजी का उपयोग बढ़ा और बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। पूंजी का उपयोग किस प्रकार से हुआ कि कारखाने स्थापित करने के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए होती है और फिर कारखानों में एक साथ अधिक मात्रा में श्रमिक कार्य करते हैं तो उनके वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए भी अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तब उद्योगपतियों को अधिक मात्रा में धन चाहिए था और उस धन को प्रदान किया, सुविधा उपलब्ध करवाई बैंकिंग तंत्र ने। तो इस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम भी